हेलो फ्रेंड्स, मैं समृद्धि फिर से आ गई आपके लिए लेकर मेरी कहानी का दूसरा एपिसोड। तो आइए सुनते हैं मैं तुम्हारी माँ हूँ का दूसरा एपिसोड। काजल ने हंसकर सारी बातों को टाल तो दिया था, लेकिन उसके मन में ना जाने क्यों इस बात का डर था कि आखिर वो कौन हो सकता है। फिर काजल ऑफिस के काम में अपना मन लगाने लगती है और धीरे धीरे इन सभी बातों को भूलने लगती है। काम करते करते ना जाने कब सुबह से दोपहर हो गई और लंच का टाइम हो गया। काजल को पता ही नहीं चलता। तभी नैना और मीरा वहाँ आकर बोलती हैं, आज लंच नहीं करना क्या काजल? देखो कितना ज़्यादा टाइम हो रहा है। यह सुनकर काजल का ध्यान घड़ी की तरफ जाता है। अच्छा, तुम दोनों चलो, मैं बस अपना लंच लेकर आती हूँ। तीनों बैठकर कैंटीन में अपना लंच कर ही रही थी। तभी मीरा बोल पड़ती है, तुम्हें पता है कल न्यूज़पेपर में क्या निकला था? तभी नैना बोलती है, क्या निकला होगा? आए दिन कुछ ना कुछ लड़कियों को लेकर मामले होते रहते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। हाँ यार, तू सही बोल रही है, मैं भी इन्हीं सबों के बारे में बात कर रही थी। तभी काजल को कल रात वाली बात याद आती है और वो थोड़ा डर जाती है। यह सब बात हो ही रही थी, तभी नैना और मीरा का ध्यान काजल पे जाता है, जो काफ़ी गुमसुम बैठी थी। क्या बात है काजल, आज तुम बहुत शांत हो, कुछ हुआ है क्या? नहीं, आज काम ज़्यादा था ना ऑफिस में, तो इसी वजह से। ठीक है, लंच ख़त्म होने के बाद यह सब अपने ऑफिस के काम में दोबारा चले जाते हैं। काम ख़त्म करते करते फिर शाम हो जाती है और जैसे ऑफिस ख़त्म होता है तो काजल जल्दी से अपने घर की तरफ निकलती है, लेकिन आज फिर उसे वैसा ही एहसास होता है जैसे उसे कल रात हुआ था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। काजल को समझ नहीं आता, डर जाती है। काजल जल्दी जल्दी अपने कदमों को बढ़ाती है और दौड़कर मेन रोड पर पहुंचती है और फिर एक लंबी सांस लेती है। अपने पसीने से भीगे माथे को पोंछती है। हे भगवान, आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? काजल अपने घर पहुंचती है। थोड़ी देर इन सब बातों को सोचती है और उसे थोड़ी देर बाद नींद आ जाती है। फिर अगली सुबह काजल ऑफिस के लिए आती है। रोज के दिन भर के सारे काम को ख़त्म करने के बाद जब वो अपने घर के लिए निकलती है, फिर से उसे वैसा ही एहसास होता है जैसा एहसास उसे पिछली रात हुआ था। वह लगभग एक सप्ताह से अधिक ऐसे ही एहसास से गुजर रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। आज रविवार का दिन था। काजल की ऑफिस की छुट्टी थी, इसलिए वह आज घर पर ही थी। थोड़ी देर के नींद लेने के बाद जैसे ही काजल अपनी बालकनी में आती है, ठंडी हवाओं को अपने चेहरे पर एहसास करती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही काजल अपनी आंखें बंद करती है तो उसे वही सारी बातें याद आती हैं और काजल डर जाती है। लेकिन फिर काजल खुद को थोड़ा संभालते हुए कहती है, आखिर कब तक काजल, तुम कब तक डरोगी? मैं उस आदमी का पता लगा कर रहूंगी। आखिर वो है कौन जो रोज मेरा पीछा करता है? मैं भी डरने वाली नहीं हूँ, मैं भी काजल हूँ और मैं तुम्हें मजा चखा कर रहूंगी। ये सब सोचते हुए काजल अपने मन में ये सब बातें कर रही थी। अब मैं तुझे बताती हूँ। दूसरे दिन काजल सारा काम खत्म करके जब ऑफिस से लौट रही थी तो उसने जैसा खुद से कहा था उसने वैसा ही किया और जानबूझकर अपने कदमों को कभी तेज कभी धीमा, कभी तेज कभी धीमा करते हुए काजल चलने लगती है। और जैसे ही उसे पीछे एक परछाई का एहसास होता है, वह तुरंत पीछे मुड़कर देखती है। लेकिन यह क्या, वहाँ पर तो कोई नहीं था। लेकिन हाँ, काजल को लगा कि उसने जैसे किसी को दौड़ के भागते हुए देखा। काजल को ये पता तो चल गया था कि यहाँ पर कोई इसका पीछा कर रहा था, लेकिन आखिर वो कौन था?
इस बात से काजल बहुत डरी हुई थी, लेकिन काजल ने सोच लिया था कि वो अब पता लगा कर रहेगी। वह थोड़ी सच्चाई के करीब तो जा चुकी थी। ऐसे ही चलता रहा और लगभग 15 दिन बीत चुके थे, लेकिन काजल के हाथ कुछ भी नहीं लगा था। धीरे धीरे काजल का यह डर उस पर हावी होने लगा था। ऑफिस में बैठकर जब वह अपना काम कर रही थी, तभी नैना आती है और धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है, जिससे काजल डर जाती है और चीखने लगती है। काजल की आवाज़ सुनकर ऑफिस के सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, जिससे नैना को थोड़ा अजीब लगता है और वो कहती है, काजल मैं हूँ। तुम तो इतना ज़्यादा डर गई काजल। नहीं नहीं, इसमें डरने वाली कौन सी बात है। अच्छा ठीक है, तुम पानी पियो और थोड़ा आराम से बोलो। नैना को थोड़ा अजीब लगता है, आखिर बहुत बार ऐसा हुआ है। पर काजल कभी इतना ज़्यादा तो नहीं डरती थी। नैना सोचती है कि आज उसे पता लगाना ही होगा कि क्या बात है। काजल इतनी दिनों से इतनी गुमसुम क्यों रहने लगी है। आज लंच के समय जब कैंटीन में काजल और नैना बैठी थी, तो नैना काजल से कहती है, तुम कुछ परेशान लग रही हो, कुछ बात है क्या? मुझे बताएगी अगर तू बताना चाहती है। तू मुझसे कुछ छुपा रही है तो मुझे बता दे, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर दूं। काजल कहती है, अच्छा ठीक है। उस दिन जब तुमने ऑफिस की प्रमोशन की पार्टी दी थी, हाँ, उस दिन मैं वहाँ से अकेले निकल गई थी। मैंने कैब बुक की थी, पर उस दिन कैब नहीं आई थी और टैक्सी भी नहीं मिल रही थी, तो मैं अकेले ही पैदल घर चली गई। अभी काजल की बात पूरी ही नहीं थी, तभी नैना बोलती, यार काजल, तेरा दिमाग खराब है क्या? इतनी रात हो गई थी और तू पैदल जा रही थी, मुझे बता दिया होता। काजल कहती, पहले तो मेरी बात सुनेगी। और जब मैं अपने अपार्टमेंट के पास वाली गली से निकल रही थी, तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। और उस दिन से आज 15 दिन हो गए, मुझे ऐसा ही लग रहा है और रोज़ लगता है कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कई बार जानने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि आखिर में वो कौन है। नैना सरप्राइज होकर काजल की तरफ देख रही थी और यह सब बात तो मुझे अब बता रही है। तुझे पता है, अगर तू अकेली थी तो मुझे फ़ोन कर लिया होता। मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आया। मैंने सोचा कि तू मेरा मजाक उड़ाएगी। यार तू पागल है, तुझे पता है ना, आजकल आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ऐसा कैसे सोच सकती है? तूने इसके बारे में किसी को बताया? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं। पुलिस में अभी कुछ नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि पुलिस का कोई मामला है। 15 दिन हो गए, उसने मुझे अभी तक कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। तुझे क्या लगता है कौन हो सकता है? नैना काजल से पूछती है। काजल नैना की आंख में देखती है और कहती है, मुझे क्या पता कौन हो सकता है? मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि मुझे पता होगा कि कौन है और मैं सारी बातें तेरे साथ शेयर करूँगी। अच्छा बाबा, गुस्सा मत हो, मैं कुछ करती हूँ। मैं एक काम करती हूँ, तुम आगे आगे चलना और मैं पीछे पीछे चलती हूँ। आखिर पता करती हूँ कि वो है कौन, और अगर उसके साथ कुछ और लोग हुए तो हम क्या करेंगे? मिस काजल, तो आप ही बताइए हमें क्या करना है। फ़िलहाल मुझे तो कुछ नहीं पता मुझे क्या करना है। अच्छा ठीक है, तू टेंशन मत ले। आज शाम काजल का ऑफिस ख़त्म हो गया था, तो काजल उसी रास्ते से जा रही थी। उसने फिर से वही एहसास किया। तभी काजल को नैना की पुलिस वाली बात याद आती है। वो कहती है, कौन है? मुझे अपना चेहरा दिखाओ, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेन पुलिस में कर दूंगी। पुलिस की बात सुनकर वह डर जाता है, दौड़कर भागने लगता है। उन कदमों की आवाज़ सुनकर काजल भी उसके पीछे भागने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि काजल उसे पकड़ पाती, काजल के पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो नीचे की तरफ गिर जाती है, जिससे उसके पैरों में काफ़ी चोट लग जाती है। काजल को यह तो समझ में आ जाता है कि कोई उसके पीछे था, लेकिन वो पुलिस की बात सुनकर डर गया। ऐसे कौन है
और ऐसा क्यों कर रहा है उसे समझ में नहीं आता। सारी बात नैना को फ़ोन पर बताती है। दूसरे दिन काजल उधर से आ रही थी तो उसे ऐसा कुछ एहसास नहीं होता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, और वह यह सब बात नैना को बताती है। नैना कहती है, देखा मेरा तरीका, मैंने कहा था ना तेरी प्रॉब्लम बस 1 मिनट में सॉल्व कर दूंगी। क्या सच में काजल की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी या एक महज इत्तेफाक था? इस बात को जानने के लिए सुनिए मेरी कहानी का अगला भाग। And please guys, like, share and comment and subscribe my channel.